कैलकुलेशन सीखने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल। अब जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है, वहां पर हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी वो क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आपका बना सकता है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपका पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से रिलेटेड जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा या जिस तरीके से हम बोर्ड मास को सोल्व करना होता है, तो उसी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखिए आपका पहले बोर्ड मास के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखेंगे जरा यहाँ पे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? तो आपका बोर्ड मास जो आपका फॉर्मूला है, इसी को इसी सीक्वेंस में आपको सोल्व करना होता है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपका ब्रैकेट आया हुआ है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब इसमें भी ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं देखिए जरा आप यहाँ पे ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपका ये सर्कुलर ब्रैकेट होता है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट होता है, और उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ये तीन ब्रैकेट होते हैं जो आपका इन सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सबसे पहले आपका सर्कुलर ब्रैकेट आया हुआ, तो आप सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर आपका ब्रैकेट आया हुआ है कर्ली ब्रैकेट। अगर कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को आपका सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट आया हुआ है, अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट प्रयोग करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है आपका ओ का। ओ का मतलब क्या होता है? ओ लिखा मिलेगा या आपका मिलेगा का, इसका मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन में ओ का यूज हो रहा है तो वहां पर आपका मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के आप उसको सोल्व करेंगे। तो बी के बाद आपका क्या सोल्व करेंगे? ओ। ओ का मतलब होता है का या का, या आपका ओ मिलेगा लिखा हुआ, तो दोनों में से आपका दोनों का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। थर्ड वन आपका डी। डी का मतलब क्या है? डिवाइड। तो जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन कैसे होगा ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इस वाली बात का, समझेंगे जरा। तो इस बात का मतलब क्या है ये भी समझे। मान लीजिए मैंने आपका एक नंबर लिखा 2/3, मैंने लिखा एक नंबर आपका 2/3, एक फ्रैक्शन लिखी 2/3, इसके सामने एक नंबर मैंने और लिख दिया 2/3। तो अगर आप 2/3 डिवाइड 2/3 को सोल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2/3 है, आगे डिवाइड का सिंबल, उसके आगे आपका फ्रैक्शन है 2/3। तो जब 2/3 को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहली फ्रैक्शन को तो एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और जो डिवाइड है इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आगे वाली फ्रैक्शन आपकी चेंज हो जाती है। चेंज होने से मतलब है ये आपकी पलट जाएगी। ठीक है, तो जो 2/3 लिखा था इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप 3/2। ठीक है, तो यहां से आपका 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा और 3 से आपका 3 खत्म हो जाएगा। तो इस केस में ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, आगे वाली भी पीछे वाली भी। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर लिखा 3 और आपका डिवाइड में लिख दिया 4, डिवाइड में लिख दिया आगे 4। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो जब आपका 3 है, 3 के आगे डिवाइड का सिंबल है, और इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में आप चेंज करोगे तो यहाँ पे जो 4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/4 करके लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। तो अगर आपका डिवाइड कहीं भी सिंबल यूज हुआ है तो उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के साथ ही आपका जो आगे वाला 4 है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में। अगर सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप लिखेंगे 1/4। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन ही आ गए कंप्लीट तो उसको आपका फ्रैक्शन को आगे वाली को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे डिवाइड को कैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सिंबल आपका मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को आप कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है मतलब गुना ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब हो गया एडिशन मतलब प्लस, और एस का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो आप एक बात जरूर ध्यान से समझ लें, अगर आपका इन दो में से आपका ये दोनों सिंबल आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस पहले कर लीजिए या माइनस पहले कर लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट ऊपर वाला कोई सा भी सिंबल अगर आगे पीछे हुआ तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट क्वेश्चन में यूज हुआ है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद में ओ का कहीं यूज हुआ, ओ का कहीं यूज हुआ है तो आप उसके बाद में ओ यूज करेंगे जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद में डी आएगा मतलब डिवीजन आएगा मतलब भाग। तो उसके बाद में आपका डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका एडिशन और फिर आपका सब्सट्रैक्शन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई सा भी सिंबल प्लस या माइनस को छोड़कर कुछ भी चीज आगे पीछे हुई, कोई सा भी सिंबल आगे पीछे आपने सोल्व करा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो बोर्ड मास आप समझ पाए होंगे आपको कैसे सोल्व करना है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं।
तो इससे आगे आपका बढ़ते हैं। तो इससे आगे आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा, इसमें आपका क्या लिखा है, और इसको बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ आपका सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें जरा पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 गुना 15 प्लस 48% ऑफ एक्स इक्वल टू 720। तो यहां से आपकी क्या पूछी गई है, एक्स की वैल्यू पूछी गई। तो एक एक स्टेप को बहुत आराम से और धीरे से सोल्व करेंगे। देखिए जरा, पहले स्टेप में आपका लिखा है, पहले आप सबसे पहले इसको आप सोल्व करेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस से पहले है तो इसमें आपका मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका इसको सोल्व कर लेना। तो 15 की जब आप 8 में गुना करेंगे तो 15 का 8 गुना कितना हो गया, 15 का 8 गुना होता है 120। तो आपकी 12 यूनिट कैरी कर गई हैं। तो 15 का डबल आपका कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 और आपका 12 कितना हो जाएगा 42, 42। ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई आ गई आपका 15 गुना 28 की मल्टीप्लाई आएगी आपका 420 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 48% है। 48% जब आपका परसेंटेज का सिंबल हटाओ तो नीचे क्या आएगा आपका 2 जीरो, मतलब परसेंटेज का सिंबल हटाते ही आपका अपोन में 100 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ओव लिखा हुआ है, ओव, ओव का मतलब आपको अभी बताया, ओव का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से ओव को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया एक्स इक्वल टू आपका कितना आएगा 720। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ जो 420 से प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 48/100 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 720 में से आप 420 घटाओगे, 720 में से 420 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 48/100, 48/100 एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से आप इसको लेस कर लीजिए। जब लेस करेंगे तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो आपका जीरो बचेगा, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आएगा, और 7 में से 4 घटाओगे तो आपका 3 आएगा। तो 48/100 एक्स इक्वल टू आपका 300। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आप पहले इसको काट लीजिए, किससे काटेंगे, आप इसको 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 से काटिए इसको, कितनी बार कटेगा 25 बार, कितनी बार कटेगा 25 बार। आप इसको 12 से काट दीजिए, सीधा 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, और 12 पंजे कितना हो गया 60, 6 बचेंगे और कितना हो जाएगा 60, तो 12 पंजे 60। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा x/25, x/25 इक्वल टू आपका 25। तो आगे इसको सोल्व करके लिख देंगे तो x बराबर 25 की और 25 में गुना करेंगे तो कितना बनेगा 625। तो हमारा आंसर कितना आ गया 625। तो x की वैल्यू आपकी 625 निकल गई। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहला आपका क्या सिंबल सोल्व करना, और बिल्कुल भी छोटी सी भी आपकी गलती नहीं करनी है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका 28 और 15 की सबसे पहले आप गुना करेंगे, आपका 420, 48 का आपका x% निकालेंगे तो 48 जब परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 48/100 इंटू एक्स बराबर 720। तो इन दोनों नंबर की गुनाई 420, ये 420 उधर जाकर आपका किसका हो जाएगा माइनस का। तो 48/100 इंटू एक्स बराबर कितना आया 300। 720 में से 420 घटाओ 300 आएगा। आपने इसको 4 से काटा 12 बार कट गया, इधर 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार। तो 12 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो x की वैल्यू जब 25 की 25 में गुना करेंगे तो x की वैल्यू 625 आएगी। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका कितना है 625। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 450, 450। तो 450 प्लस 24 का स्क्वायर डिवाइड 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 to 3। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रैकेट है उसके बाद डिवाइड है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो देखेंगे जरा 450, 450 और आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। ठीक है, और ये आपका जो डिवाइड है इसको आपका क्या करेंगे, चलो यहीं पे लिखे रहने दो इसको भी, इक्वल टू, तो x प्लस 2 to 3, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ोगे 12 हो गए, एक कैरी कर गया, 5 और 4 9, 9 और एक कैरी का 10। ये आपका दो आपका डिवाइड में, इसको तो डिवाइड में ले आए, इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 2
3 एक्स प्लस 2 2 3। तो यहाँ से आपका 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। तो आप देख रहे होंगे x बराबर, ये जो आपका इधर प्लस का आपका 2 2 3 है, इसको इधर लाके आप लेस कर दीजिए, इसको इधर लाके आप लेस कर दीजिए। तो आपका 513 में से जब आप 223 घटाओगे तो आपके पास क्या नंबर बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे आपका 0, ये आपका यहाँ हो जाए 11, एक इधर से क्या ले लिया, 11 में से 2 घटाओगे आपका कितना आ गया 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 2। तो x की वैल्यू आपको मिली 290, x की वैल्यू कितनी मिली 290। तो आपने देखा अगर हमारा क्वेश्चन में ब्रैकेट का आपका यूज हुआ है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका डिवाइड का सिंबल आया तो उसके बाद हम डिवाइड सोल्व करेंगे, और लास्ट वन इसे आपका है प्लस, तो सबसे बाद में आपका प्लस सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 450 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576 डिवाइड 2 x प्लस 2 2 3। तो इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 1026 है, उसको 2 डिवाइड में था, डिवाइड कर दिया तो कितना मिला हमें 513, और ये नंबर इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 513 में से जब आपका 223 घटाएंगे तो आपका बचेगा 290, और 290 ही इसका आपका आंसर है, ठीक है। तो 290 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये लिखा है 228 माइनस 124, 228 माइनस 124 गुना 5 इक्वल टू एक्स इंटू 26, एक्स इंटू 26। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर से। 8 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये इधर आपका मल्टीप्लाई में है आपका क्या 5। तो जो x इंटू 26 लिखा है इधर x के साथ जो 26 से ही आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 26 आपका डिवाइड में आ जाए, इधर आपका क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा x बचेगा। तो यहाँ से आपका देखिए कुछ नंबर आपका कट रहा होगा तो आप आराम से काट सकते हैं, चाहिए 2 से आप काट दीजिए या डायरेक्ट आपका 13 से काट दीजिए। तो 13 से काट लेते हैं, 13 दूनी कितना हो गया 26, 13 अट्ठे कितना हो गया 104। आप फिर इसे 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू आ गई 5 की जब 4 में गुना करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 आया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको कितना मिला है 20, तो इसका आंसर 20 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 480 माइनस 75% ऑफ 240 डिवाइड 20 इक्वल टू x माइनस 85। तो एक एक आपका स्टेप को आराम से सोल्व करेंगे। तो देखिए जरा आप इसमें कैसे करेंगे। तो 480 माइनस 75%, तो 75 अपॉन कितना हो गया 100, जब परसेंटेज का सिंबल हटाया तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई आपका 240 डिवाइड आपका क्या आ गया 20 इक्वल टू x माइनस 85, x माइनस 85। यहाँ से आपका दोनों नंबर 25 से कट जाएंगे, काट दीजिए, 25 से 75 और 25 चौका 100। यहाँ से आपका 4 से इसको काट दीजिए, 4 छंग 24 0। तो 480 जब आप देखिए यहाँ पे 60 की जब गुना 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 माइनस 60 की 3 में गुना करेंगे 180 हो गया। ये आपका डिवाइड में नंबर है तो इसको आप डिवाइड में लिख लीजिए, इक्वल टू आपका हो गया x माइनस 85, x माइनस 85। तो यहाँ से 0 में से 0 घटाएंगे तो आपका 0 बचेगा, 8 में से 8 घटाओगे ये भी 0 बचेगा, 4 में से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 3। यहाँ से नीचे आपका डिवाइड है, इक्वल टू कितना होगा x माइनस 85। तो इसको यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 0 से आपका क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, और 30 को जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका ये मिला 15, ये मिला 15। तो x को तो इधर ही लिखे रहने दीजिए, और जो ये माइनस का 85 है इधर आके आपका किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 85 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 85 में 15 जोड़ोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 100, वैल्यू मिलेगी आपको 100। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से मिली हमें 100, x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली 100। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व कर लिया आपने, आसान था, आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसान तब बन पाएगा जब आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे। कहीं भी आपने स्टेप एक छोड़ के दूसरे को सोल्व करने की कोशिश करी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जिस हिसाब से आपका बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई हो रहा है उसी तरीके से चीज़ों को आप सोल्व करते चलेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 715 प्लस 315
-15 गुना 18 इक्वल टू x गुना 25। तो सबसे पहला आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 में 5 जोड़ोगे आपका 10 आ गया, 1 में 1 जोड़ोगे आपका 2 आ गया, 7 में 3 जोड़ोगे आपका 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा एक गलती हो गई है बाई मिस्टेक छोटी सी, जब आप जोड़ोगे कैरी आपने ऐड नहीं करा है, इसको दोबारा करेंगे। तो 5 में 5 जोड़ोगे आपका 10 हो गया, 1 और 1 2 और 1 कैरी का आपका 3 हो गया, 7 और 3 10 10 10 आपका ये आ गया 1030। इन दोनों नंबर्स का योग कितना आ गया 1030। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं चीजों को, बिल्कुल हर चीज को एकदम ऐसे ना जोड़े, बिल्कुल आराम से ऐसे जोड़ना है। आप इन्हें दोनों को अलग अलग थोड़ा सोच सकते हैं। ये 715 है तो 700 इसमें से निकाल लिया, ये 315 है तो 300 इसमें से निकाल लिया। तो 700 और 300 कितना हो गया आपका 1000 हो गया, और 15 उसका बच रहा है और 15 ही आगे वाले नंबर का बचा हुआ है, तो 15 और 15 कितना हो गया 30। जब 1000 में 30 जोड़ोगे तो आपका वैल्यू आएगी 1030। तो यहाँ पे सिंबल आपका कितना है माइनस। तो 15 की गुना 8 में करेंगे, 18 में करेंगे तो 15 18 15 अट्ठे कितना हो गया 120। कितनी यूनिट लगेंगी 12। 15 एकन 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 हो गया आपका 27। 15 और 12 कितना हो गया 27। तो यहाँ से आपको नंबर मिला 1030 माइनस 270 इक्वल टू आपका जो x है इसको यहाँ ऐसे लिखे रहेंगे, जो इधर 25 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लिया है, इसको आप डिवाइड में लिख लीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे नंबर मिल जाएगा, देखिए घटाएंगे इसमें पहले 1030 में 270 घटाएंगे, जीरो में से जीरो घट जाएगा तो जीरो बचेगा, 13 में से आपका 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 में 7 घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ आपका कितना बचेगा, इधर 9 बच जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 7, 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, अपॉन कितना है 25, अपॉन कितना है 25, 25 इक्वल टू कितना x, इक्वल टू कितना है x। तो यहाँ पर आप देखेंगे जरा 715। अच्छा इसमें कुछ आपका गड़बड़ तो नहीं है, चलो देखते हैं एक बार क्या बचेगा। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो बचेगा, यहाँ आपका हो गया, इधर एक कैरी ले लेंगे 13, 13 में से आपका 7 घटाओगे। अच्छा गुना में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। 5 और 5 आपका 10 हो गया, 1 और 1 2 और 1 यूनिट का आपका 3 हो गया, 7 और 3 10, 10 आपका ये 1030 आ गया। 15 की गुना आपका 18 में करेंगे तो 18 पंजे 90 जीरो हो गया, 18 का 18 18 9 27। ठीक है, और इधर आपका क्या है इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25, x मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ आपका ठीक है, इधर इसको बढ़ाएंगे, जीरो में से जीरो बढ़ाएंगे जीरो बचेगा, 13 में से आप 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ आपका 9 बचेंगे। तो 9 में से आपका 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, उधर मल्टीप्लाई में आपका कितना 25 है। जब 25 है तो उधर 25 मल्टीप्लाई में, तो इधर आपका किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो आपका इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देखेंगे चलो यहाँ से नहीं कट रहा कोई बात नहीं, आप शायद ऑप्शन में आपका हो, देखते हैं जरा। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 एकन 5 आपका 2 26 हो गया, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 152 अपॉन आपका 5 और इक्वल टू में आपका x है, इक्वल टू में x है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15। अब यहाँ पर आपका 2 में भाग लगाओगे, भाग तो जाएगी नहीं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे एक जीरो पुट कर दीजिए और यहाँ पे इसके 2 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा 5 चौक 20। तो आपके पास आंसर जो मिलेगा x की वैल्यू जो आएगी वो 30.4 आएगी। कितनी आपकी वैल्यू आएगी 30.4। तो 30.4x की वैल्यू आई, तो इसमें शायद आपका यहाँ हो सकता है कि बाई मिस्टेक छोटा आपका कोई गलती हो गई हो या ऑप्शन गलत लिखा गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन लिखा हो उसके आधार पर जो आपका आंसर है वो कितना है, आपका x की वैल्यू 30.4 आई है। तो हम यहाँ से आपका x की वैल्यू निकाल पाए, तो आप पहले ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा 30.4। ठीक है, कोई आपकी ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके आधार पर आपका जो आंसर बनेगा x की वैल्यू कितनी आएगी 30.4 आएगी। तो इसमें आपकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो आप देखेंगे जरा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन को सोल्व करा, क्वेश्चन बना लिया है, तो इसमें आप समझ पाए होंगे x की वैल्यू कितनी मिले 30.4। तो आपने अपना एक ऑप्शन चेंज कर लिया थोड़ा सा 30.4। हो सकता है कि आपका अप्रोक्स में आंसर पूछ रहा हो कि अप्रोक्सीमेशन का आपका क्वेश्चन बन जाए, तो आप समझेंगे जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 नंबर देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है 40% ऑफ 550 प्लस 217 माइनस 37 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि
550 का आपका 40% आपको निकालना है। तो 550 का जब आप 40% निकालोगे तो समझेंगे 40% का मतलब क्या हो गया, 40/, जब परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो नीचे आपका 100 आएगा। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये कितना है 550 प्लस यहाँ से 217 में से 37 घटा दीजिए, 7 में से 7 घटाओगे तो आपका 0 बचेगा। यहाँ आपका क्या इतना हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा 7, और यहाँ से आपका बचेगा 170 बचा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। अच्छा, इधर से ये वाली 0 कट गई एक, इस 0 से आपकी ये वाली 0 कट गई, तो गुना करेंगे 4 पंजे 20, 0 आ गया, 4 पंजे 20, 2 कैरी के कितना हो गया 22, 220 प्लस 170 इक्वल टू आपका कितना आया एक्स स्क्वायर, कितना मिला एक्स स्क्वायर। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0। अब यहाँ से आपका 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 2 9, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सोल्व कर लेंगे। 7 में से आपका 7 घटाएंगे 0, और 11 में से आपका 3 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 8 बचेगा। सॉरी, यहाँ गलत हम करके थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा इसको ठीक से करेंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चलिए देखिए, घटाने में आपकी गड़बड़ होगी। 7 में 7 घटाएंगे तो आपका 0 हो गया, 11 में से आपका 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो इसमें आपका 180 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आई है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आई है। जब इधर से आपका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आपका अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपका 20, एक्स की वैल्यू 20, क्योंकि 400 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 20 होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी 20 आ गई है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर भी आपका 20 मिल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, 50%, 25% ऑफ 50% ऑफ 40% ऑफ 800 प्लस 24 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका परसेंटेज का सिंबल है, यहाँ भी परसेंटेज का सिंबल है, और यहाँ भी परसेंटेज का सिंबल है, और सभी में ओ आ रहा है, ठीक है। तो आप 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50% का मतलब क्या होगा 50/100 हो गया। नेक्स्ट में आपका नंबर में क्या आ जाएगा 40%, तो 40/100 हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ये 800 है, प्लस 24 है, और इक्वल टू में आपका एक्स की क्यूब है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 25 से सीधा काट दो, कितनी बार कट गया 4 बार कट गया। 50 से सीधा काट दो, इसको कितनी बार कट गया 2 बार कट गया। इसको काटेंगे 20 दूनी 40, और 20 पंजा आपका कितना हो गया 100। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए 2 से आपका कितना कट गया 2 कट गया है। 5 से काटो, आपका 4 से काट लीजिए पहले, आपका 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 0। अब फिर इसको 5 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 5 से कट जाएगा आपका कितनी बार 5 से कटेगा ये 20 को काटेंगे तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 चौक 20 और 5 0 0। तो ये कितना हो गया 40 और 24 आपका 64 बनेगा। और उधर आपका क्या है एक्स की क्यूब है, उधर आपका क्या है एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब है। जब यहाँ से आपका क्यूब हटाएंगे, जब आपका यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर आपका क्यूब रूट चढ़ जाएगी। तो बताइए आपकी 64 किसकी क्यूब होती है, तो 64 आपकी क्यूब होती है आपका 4 की, क्यूब किसकी होती है 4 की। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल गई एक्स की वैल्यू 4। तो इसका आंसर आपका 4 बन गया, इसका आंसर 4 बन गया। अगर आपका क्यूब रूट का सिंबल यूज हो रहा है या क्यूब कहीं निकालें तो आप उसकी क्यूब रूट देख लीजिए। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप स्क्वायर रूट देख लीजिए। तो यहाँ से आपका 64 की क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो 64 किसकी क्यूब है आपकी 4 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये कह रहा 72 गुना एक्स डिवाइड 12 इंटू आपका 8 है इक्वल टू 384 है। तो यहाँ से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई एक्स जो आपका 12 है ये डिवाइड में चला जाएगा, और जो ब्रैकेट आप इसको भी आप खोल सकते, चलो यहाँ पे आप लिखे रहने दीजिए इसको ऐसी 8 इक्वल टू कितना हो गया 384, 384। 12 से आपका कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 12 से कट गया 6 बार, 12 6 72, तो 6 हो गया। 8 से 384 कट जाएगा, काट दीजिए इसको, 8 चौक 32, 6 बचे 64 हो गया, 8 अट्ठे आपका 64 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू मिली 6x इक्वल टू आपका 48। तो ये आप सोल्व करेंगे, 6 से इसको 48 को काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 का 8 गुना होता है 48। तो x की वैल्यू आपकी
8 आ चुकी है, 6 से 48 8 बार कटेगा तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका कितना आ चुका है 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 729 की पावर 1/3 प्लस 289 की पावर 1/2 आपका परसेंटेज का सिंबल है ऑफ 260 100, यानी कि आपका 260 100 200 आपका लिखा है 2600 इक्वल टू आपका x। तो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक बात आप बहुत ध्यान से पहले यहाँ पे समझेंगे, जरा ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी भी नंबर का, मान लीजिए मैंने आपको यही कहा कि 2600 का मुझे ना आपका x% निकालना है, x% निकालना, तो ये बात आप ध्यान रखें, रटना कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करें। तो आपका ये लिखा है कितना 2600 मल्टीप्लाई, जब x पे से परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 जीरो से आपकी दोनों जीरो खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ से मिला 26x। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये जो परसेंटेज होता है इससे आप डायरेक्टली आपका दोनों जीरो काट सकते हैं। इस परसेंटेज के सिंबल उठाओगे नीचे 100 आएगा, तो 100 आएगा, आपको जरूरत नहीं है 100 करने की या 100 नीचे लगाने की। जब आपको पता है कि आपका जब परसेंटेज का सिंबल हटाते तो नीचे 100 आएगा, और 100 आएगा तो ऊपर वाली दोनों जीरो को कट करेगा, तो आप डायरेक्टली आपका सिंबल से आपकी दो जीरो काट सकते हैं, सिंबल से आप डायरेक्टली दो जीरो काट सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें आपको क्या करना है देखेंगे जरा, यहाँ पे आप समझेंगे। तो ये जो आपका 729 है, यहाँ पे आपका ऐसे किसी नंबर में इसको तोड़े 729 को, जिससे कि पावर 1/3 है, ये 3 खत्म हो जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 3 और उसकी होल पावर, आप उसकी पावर है आपका 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐसी आपका 289 को लिखेंगे, 289 का लिखेंगे 17 की पावर 2 और उसकी पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2। आगे आप सोल्व करेंगे, परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे आपका, चलो इसके 100 लिख दीजिए, और ऑफ का क्या मतलब है मल्टीप्लाई, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है 2600। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो खत्म हो गई, इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो अंदर आपका ब्रैकेट से आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा 9 और 17, 9 और 17। तो 9 और 17 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 26, 9 और 17 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 26, गुना आपका कितना है 26, इक्वल टू में कितना आ गया x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई 26 का स्क्वायर कितना हो गया 576, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई 26 हो रहा है तो 26 का स्क्वायर हो गया 576, 26 का स्क्वायर होगा आपका 676, 26 का स्क्वायर होगा आपका 676, क्योंकि ये तो 24 का होता है, तो 26 का स्क्वायर होगा 676, तो आपका आंसर आपका कितना हो जाएगा 676, 26 का स्क्वायर 676 होगा। तो आप देख पा रहे हैं आपका कि इसको भी हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका सिंबल चढ़ा हुआ नहीं है, इस आपका क्यूब का 1/3 का मतलब भी रूट होता है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, 1/2 का मतलब आपका रूट होता है। इसका मतलब समझेंगे जरा एक बार ध्यान से, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं √3, तो √3 का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर आपका क्यूब रूट लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप क्यूब को हटाओगे तो उसको आप क्या लिखोगे 1/3, और ऐसे ही आपका मान लीजिए रूट लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/2। ठीक है, अगर पावर मान लीजिए 4 पावर हो, 4 पावर हो, तो किसी भी नंबर के ऊपर 4 पावर है तो उसको भी आप क्या करेंगे, वहां पर आपका 1/4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पावर देख रहे हो ये आपके इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसका कितने कितने नंबर का पेयर बनेगा। जैसे रूट में आपका दो दो नंबर का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में आपका तीन तीन नंबर का पेयर बनाते हैं, और अगर फोर्थ रूट है तो उसमें कितने कितने का पेयर बनाओगे चार चार नंबर का। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन आएगा, अभी देखेंगे समझेंगे इस वाली बात को भी, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका आ चुका है, कितना आ गया है 676। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये लिखा है 132 गुना 8 प्लस 224 और आगे लिखा डिवाइड 16 इन आपका इक्वल है x। तो समझिए, आप पहले गुना करेंगे क्योंकि गुना का सिंबल आया हुआ, पहला गुना होगी, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, एक कैरी कर गया, 8 के 24 और एक कितना हो जाएगा 25, दो कैरी कर गए, और यहाँ पर 8 ही का 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 1056 प्लस आपका ये हो जाएगा 224, और आगे आपका सिंबल है डिवाइड का, आगे सिंबल है आपका डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये आपका डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई ना लगा के इसे डिवाइड में ले आओ। ठीक है, डिवाइड में लेकर आओगे तो ये आपका आ गया 16 इक्वल टू आपका x। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 और 2 कितना हो गया 7, एक कैरी का 8 हो गया, तो यहाँ से जोड़ेंगे 2, 2 आपका ये आ गया और एक आपका ये आ गया अपॉन 16 इक्वल टू कितना हो गया x।
आप जोड़ लीजिए, 6 4 10 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, 10 और 2 आपका 12 हो गया। तो 16 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 16 का आप डिवाइड कर सकते हैं, 16 का कितना गुना हो गया, 8 गुना 8 यानी कि 80 आ गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 80 मिल चुकी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 80 मिल चुकी है, तो इसका आंसर आपको कितना आ गया, 80। इसका आंसर आपका कितना आया है, 80। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा 15 गुना 14 प्लस 12 गुना 14 इक्वल टू आपका x प्लस 214। तो यहाँ पहला आपका मल्टीप्लाई का सिंबल सोल्व करेंगे, पहले प्लस से पहले वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस से बाद वाले को सोल्व करेंगे। तो गुना करिए, यह एक काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी आपका कितना है, आपका 14 है, और यहाँ भी आपका कितना 14 है। तो यहाँ से आपका 14 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच गया 15, इधर क्या बच गया 12 इक्वल टू एक्स प्लस 214, एक्स प्लस 214। ये हो जाएगा 14 गुना आपका ये कितना आ जाएगा, 15 12 27 होते हैं, इक्वल टू आपका कितना हो गया एक्स प्लस 214। तो अब जो गुना करनी है आपको वो किस में करनी है, 14 की गुना 27 में करनी है। तो 14 की गुना 27 में करेंगे, तो 14 छंग 84 और 14 सत्ते कितना हो गया है 98, 14 सत्ते 98। तो ये आपका 8 आ गया, 9 कैरी कर गया, 14 दूनी आपका 28, 28 और 9 कितना हो गया 37, 28 और 9 कितना हो गया 37। तो यहाँ 378, ये आपका 214 इधर प्लस का है, इधर से आपका क्या करेंगे ले आएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो 8 में से 4 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 4, 7 में से 1 घटाओगे 6 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे आपका 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें, x की वैल्यू आपका 164 आ चुकी है, x की वैल्यू 164 आ चुकी है, तो इसका आंसर आपका 164 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का आंसर कितना आ गया है, x की वैल्यू 164 आई है, तो इसका आंसर आपका 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x% ऑफ 600 और 35 इंटू 7 प्लस आपका 41 इंटू 5। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई और आपको ध्यान होगी, आप समझ पाए होंगे उस बात को बेहतर तरीके से। मैंने आपको भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज लिखा हुआ होगा, ओ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप इस परसेंटेज के सिंबल से ये वाली दोनों जीरो आप काट सकते हैं। तो 6 की गुना अब आप x में करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा है 6x इक्वल टू 7 की गुना ये करिए, 35 की गुना किस में करेंगे 7 में, तो 7 पंजे 35, 5 आ गया, 7 के 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24, 21 और 3 हो गया 24, ठीक है। प्लस आप इसको भी सोल्व करिए, प्लस 5 इकन 5 और 5 चौक कितना हो गया 20, 5 चौक कितना हो गया 20। तो आपने मल्टीप्लाई कर ली है, 35 का 7 गुना हो गया 245, और ये आपका इधर आ गया 41 का 5 गुना 205। इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, तो 6x इक्वल टू 5 और 5 आपका 10 हो गया, एक कैरी कर गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इसको सोल्व करेंगे, 6x की वैल्यू आपकी 450 है, तो 6 से इसको काट दीजिए, दोनों नंबर कट जाएंगे 6 से, तो काटेंगे 6 सत्ते 42, 3 बचे 0, 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल चुकी है, x की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है हमें आपका 75। तो x इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया है 75। 75 कहाँ पर है, इसको टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है 25% ऑफ 250 प्लस 24% ऑफ 350 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमसे पूछना ये चाह रहा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, फिर से वही हटा देंगे, 22% है तो इसको ऐसे लिखेंगे 22/100, 22/100। जब परसेंटेज का सिंबल हटाएं तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आपका 250 हो गया है, प्लस ये आपका 24% है, तो परसेंटेज का जब सिंबल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इधर आपका 350 हो गया है, इक्वल टू आपका एक्स। यहाँ से आप सोल्व करना शुरू करें। सोल्व कैसे करेंगे, 50 से काट दीजिए, सीधा कट रहा है, 50 पंजे 250 और 50 चौका, ये हो गया 50 चौका आपका 50 दूनी सॉरी 50 दूनी आपका क्या हुआ है 100 हो गया। तो इसको आप 2 बार काट दीजिए, यहाँ से 2 से कट जाए कितनी बार 11 बार, तो 11 पंजे कितना हो गया है 55, 11 पंजे 55, प्लस इसको भी काटे, 0 से आपका 0 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और 2 से काट दीजिए 12 बार, 2 से काट दीजिए 12 बार, तो 12 सत्ते आपका हो गया 84 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 8 और 5 कितना हो गया 13। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिली है 139, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली 139। तो इसका आंसर आपका 139 हो चुका है, ठीक है। तो 139 इसका आंसर आ चुका है, और इसमें आप
समझ पाए होगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा 15 गुना 16, 15 गुना 16 प्लस 12 गुना x इक्वल टू 25 गुना 12। तो अब गुना करिए, पहले इसको सिंपल इक्वेशन में आपका क्वेश्चन को बनाए। तो 16 की 15 में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 16 की गुना करो 15 में, तो 16 पंजे 80, जीरो आ गया, 16 एकन 16, 8 कैरी के 16 8 कितना हो गया 24, तो 240 गुना आ गई, प्लस ये आपका यहाँ से मिला 12x इक्वल टू 25 की गुना 12 में करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 कैरी कर गया, 25 एकन 25, 25 और 5 आपका 30, 25 5 30, ये 240 है। 12x 300 में से आपका इस 240 को इधर ले जाकर लेस कर दीजिए, 300 माइनस 240, तो 12 की x मिला, यहाँ से 300 में से जब 240 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, आपको बचेगा ये 60, कितना बचेगा 60, तो 12 से इसको काट दीजिए, x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल चुकी है, x की वैल्यू आपको मिली 5, तो इसका आंसर आपका 5 हो गया है, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो गया नन ऑफ दीज। कितना आंसर हो गया है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपने सीधा सिंपल पहले वाले स्टेप को सोल्व कर लिया, 240 गुना आ गई, 12 की गुना x में कर दी 12x हो गया, 25 की गुना 12 में कर दी आपका 300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 300 में से जब आप 240 घटाओ तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 12 से 60 कितनी बार कटता है, 5 बार, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिली है, वो 5 मिली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, तो यहाँ आप समझेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 25% ऑफ 256 प्लस 256 की पावर आपका रूट में है 4 अपॉन 4 इंटू 8 इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये क्वेश्चन अच्छा है और ध्यान से और आराम से समझें, बड़े प्यार से समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे 25%, तो 25 जब परसेंट का सिंबल हटाओगे नीचे आपका कितना आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, इनटू आपका कितना आ गया 256, प्लस यहाँ आप इस नंबर को देख पा रहे होगे, तो आपको यहाँ से इसकी 256 की फोर्थ रूट निकालनी है, और 256 की फोर्थ रूट का मतलब ये होता है कि अगर मैं 4 की गुना 4 बार करूंगा तो मुझे आपका कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो आप यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ये करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 और गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 चौका 256, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और अंदर आपका रूट में कितना है 4। तो इस पावर से इस डायरेक्ट आपका फोर्थ रूट को काट सकते हैं, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस पूरे नंबर की जगह 4 लिख सकते हैं, और अपोन में आपका कितना है 4 है, इंटू 8 इक्वल टू एक्स प्लस आपका 10 इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो इसको सोल्व करेंगे, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, ये 4 बार कट चुका है, तो 4 से आप इसको काटेंगे, 4 छंग 24, एक बचा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 64 प्लस यहाँ से इसको सोल्व करें, 4 से 4 कट गया, ये आपका कितना आ गया 8 आ गया यहाँ से, इक्वल टू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। तो 64 और 8 कितना हो गया है 72, 72, और ये इधर आपका 10 प्लस का इधर आप किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, घटा दीजिए, 72 में से 10 घटाओगे तो x की वैल्यू आपकी मिलेगी 62, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 62, x की वैल्यू कितनी मिली 62। तो आज आपने बोर्ड मास का रूल समझा, बोर्ड मास के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं जिसमें आपका प्लस माइनस गुना डिवाइड और आपका परसेंटेज का सिंबल और ये सारी चीजें आपने सीखी कि किसको आपका किससे पहले सोल्व करना है और कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो चीजें हैं, ये आपके जो सिंबल्स थे वो आपने बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और आगे भी मैं आपका ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, आगे भी ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन वगैरह और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा जो और थोड़े से लेवल ऊपर उठ के आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत आसान नहीं आता आजकल, बहुत टफ एग्जाम आने लग गए हैं, कैलकुलेशन टफ आने लग गई है, पेपर में क्वेश्चन आसान होते हैं बस उनकी कैलकुलेशन टफ कर देते हैं, ठीक है। तो आपके ऐसे और क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे आपको देखने के लिए। तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल RS मंत्रा को आपका लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे आपका ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।